और जो हमारा सब्जेक्ट है आज का वो है उस राजमार्ग का नाम पवित्र मार्ग है। और मेरे प्रियो, जैसा कि हमने अभी इस वक्त में पढ़ा है, यहाँ पर एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यशायाह 35 के 8वें पद को पढ़ूँगा और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। आमीन। और जैसा कि हमने इस वचन को पढ़ा है तो आपको इस शीर्षक की भी समझ आ गई होगी कि ये जो शीर्षक हम लोग ले रहे हैं आज का, वो क्या है? परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया है। और लिखा हुआ है ऐसा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कि ये जो मार्ग है मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर का बनाया हुआ मार्ग है, उस पे कोई अशुद्ध जन नहीं चल सकता। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति जो अशुद्ध है, उसके लिए मीन्स क्या है कि उसको शुद्ध होना पड़ेगा सबसे पहले, तभी वो उस मार्ग पर चल सकता है। और इस मार्ग पर चलने के लिए शुद्धता की जो प्रक्रिया है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। और आगे देखिए, पहली चीज़ तो हो गई कि उस पर कोई अशुद्ध जन नहीं चलने पाएगा। और देखिए दूसरी चीज़ क्या है? वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कि उस मार्ग पर जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी हों। कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञान, कोई बहुत ज़्यादा समझ, कोई बहुत ज़्यादा वचन की एक एक पद लाइन याद नहीं करनी है। सिंपल है कि यदि मूर्ख भी हो, यदि कुछ पता धता ना हो, सिर्फ ये पता हो कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, बस उस मार्ग के पीछे चलते रहिए। तो वचन क्या कहता है? यदि मूर्ख भी हो, बुद्धिमान है तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा कि मूर्ख बन जाना है, कि यदि वचन की समझ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं भी पता है, परंतु यदि उस मार्ग पर बने रहते हैं तो क्या होगा? कभी भी भटकेंगे नहीं। कितनी बड़ी बात है, कभी भी भटकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ये जो मार्ग है ये हमारे लिए बनाया गया है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि ये जो राजमार्ग है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, हर जगह मार्ग होते हैं। जब हम किसी के भी घर पे जाते हैं, अभी मैं यहाँ पे आया तो एक मार्ग से ही आया, है ना? ऐसा नहीं है कि ऊपर से आ गया हूँ, छत से या हवा में उड़ के आया हूँ। हम सब लोग कहीं जाते हैं तो मार्ग पे चल के जाते हैं। और जब बात राजमार्ग की होती है तो इसको राजमार्ग को एक अगर मैं आसानी से समझाने के लिए कहूँ तो जो हाईवेज होते हैं उनको राजमार्ग कहा जाता है ना? जैसे कि यहाँ से आपको दिल्ली जाना है तो उसके लिए एक राजमार्ग निर्धारित किया गया है। ऐसे किसी भी जगह से हम लोग चल के नहीं जा सकते हैं। आइए देखते हैं, वह सबसे भयंकर चीज़ जो शैतान आप पर डाल सकता है वो भय है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे? ध्यान दीजिएगा, जो शैतान के पास हथियार है जो हमारे ऊपर, वो एक कोई भी भयंकर चीज़ डाल सकता है। कोई भी मुसीबत या परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई और चीज़ नहीं, लेकिन भय। यदि वो भय डालता है तो ये सबसे भयंकर चीज़ होती है। यदि आप किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति में हो, यानी कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में यदि आप हो और आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और निडर रहें, तो आप बहुत ज़्यादा बुरी हालत में नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन यदि आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, तो इतना जान लीजिए कि आपकी और मेरी स्थिति ज़्यादा बदतर नहीं होने पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास के कारण हमें क्या करेगा? संभालेगा। और यदि हम छोड़ ही देंगे, अरे कोई परमेश्वर नहीं होता है, ऐसे भी होते हैं कई लोग, है ना? कोई परमेश्वर नहीं होता है, मैंने सुना है कई लोगों को, और अजीब तरह से बात करते हैं। जैसे कि अगर कोई मुसीबत पड़ जाती तो कोई यीशु वेशु नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं लोग, मैंने सुना है। और उनकी हालत भी देखी है, यीशु और वेशु, मतलब क्या टोन है बात करने का। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को ऐसा नहीं बनाना है।
हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने वाला, उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहने वाला बनाना है। आमीन। देखिए, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के राज्य में नए सिरे से जन्म ले लिया है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आमीन। आप तो यीशु मसीह में पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। जिन लोगों ने नया जन्म प्राप्त किया है, जिन्होंने उसकी राह को पकड़ लिया है, जिन्होंने अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप रखा है, जिन्होंने मन फिराव को कर लिया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त कर लिया, मेरे प्रिय, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जितनों को पिता ने मुझे दिया है वे सब मेरे पास आएंगे। आमीन। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता ही उसे ना बुलाए। तो मैं और आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये मत सोचिएगा कि आपको बुलाया गया है, सिस्टर ने बुला लिया फ़ोन करके कि भैया टाइम से आ जाइएगा। नहीं 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 नहीं, मैं इंक्लूडिंग मी और आप भी, यदि हम प्रभु की उपस्थिति में जा पा रहे हैं, उसके कलाम को सुन पा रहे हैं और अपने समय को उसके वचन के सुनने और जीने में दे पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, ये उसकी कृपा है, उसका चुनाव है। हम अपनी शक्ति से ये सब नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला कि जितनों को पिता ने मुझे दिया, यानी कि हम पिता की मर्जी से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब पिता की मर्जी है तो हमें उसका कितना ज़्यादा धन्यवादित होना चाहिए। आमीन। देखिए, इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है। आमीन। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर वचन क्या बता रहा है? इसलिए यदि पिता ने हमें बुला लिया है, चुन लिया है, और ये कोई संयोग भी नहीं है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। कई अभी गुजरे दिनों में मेरी बातचीत हुई तो एक भाई कह रहे थे इस प्रकार से कि भाई, यदि हम किसी और धर्म में पैदा हुए होते तो हम वो मान रहे होते, यदि हम किसी और धर्म में पैदा हुए होते तो वो मान रहे होते। मैंने कहा, हम उस धर्म में पैदा ही नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी भी उसमें पैदा नहीं हो सकते थे, आपको तो यहीं पैदा होना था, यीशु मसीह को जानना था, चर्च जाना था, चाहे कैसे भी। लेकिन ये तो परमेश्वर का चुनाव है, और यहाँ तक आने के बाद भी यदि हम अपने जीवन को यीशु मसीह में लेकर नहीं चल पा रहे हैं, तो हम अपने जीवन से प्रभु को शोकित कर रहे हैं, उसके पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत से लोग आपने देखे भी होंगे कि जो बाहर, जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, पहले दूसरे धर्म में थे, और वहाँ से उन्होंने जाना, और जब यहाँ पे मसीहत में आते हैं तो उनके जीवन में एक अलग लेवल का काम होता है। लेकिन हम जो सालों से, बचपन से यीशु मसीह जानते हैं, हम लोग अभी भी ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, मरा कुटा सा, छिलका उतरा हुआ, जैसे केले का छिलका उतार दिया हो, ऐसे जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल किसी ने मैश कर दिया हो और वो आ रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम ड्राई फ्रूट बन के आ रहे हैं, महंगे वाले। यहाँ पे 60 रुपये किलो दर्जन केला बना हुआ हमारा। तो वो उतने महंगे क्यों हैं और हम इतने सस्ते केले क्यों हैं? ये समझने वाली बात है मेरे प्रिय। ये समझने वाली बात इसलिए क्योंकि उन्होंने उस स्वाद को चखा, और उन्होंने इस बात को समझ के अपने आप को खुदावंद में क्या करा? दृढ़ कर लिया। और दृढ़ करने के बाद में उनके जीवन में अद्भुत कार्य होते हुए आप देख सकते हैं। आमीन। ध्यान दीजिएगा। अब यदि आप दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, है ना, दिल्ली शहर की तरफ यदि आप जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप यूं ही किसी भी रास्ते पे चले जाएं। अगर यहाँ से आपको निकलना हो दिल्ली के लिए, तो क्या करेंगे? कहीं से भी चले जाएंगे, सीधे सीधे, बस अच्छा इधर है दिल्ली, चलो भाई, चलो चलो चलो। तो कोई दीवार आ जाएगी, कोई कुछ आ जाएगा, कहीं लटक जाएंगे, कुछ हो जाएगा। सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, लेकिन इसके लिए यदि मैं दिल्ली की ओर जाता हूँ तो क्या करना है? लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि मैं मैप का इस्तेमाल करूँ, है ना। हम सबके पास फ़ोन है। पुराने समय में वो कागज़ वाला मैप हुआ करता था। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, बस कुछ नहीं, फ़ोन में लगाइए और ऐसे ऐसे करके आप पहुँचते चले जाएंगे। तो क्या करना है? क्या करना है? मैप का इस्तेमाल करें और मैप के अनुसार राजमार्ग पर चलूँ, अर्थात जो नेशनल हाईवे मुझे दिया गया है।
अन्यथा मैं क्या होऊंगा, मुश्किल में पड़ जाऊंगा। देखिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई ठीक है यहाँ गली से निकल गए पहुंच गए परमेश्वर के राज्य में, है ना। यदि आप शॉर्टकट्स लेते हैं तो फिर आपको कभी ना कभी किसी तालाब, कीचड़ या दलदल में जाना पड़ सकता है। एक बार मैं यहाँ से बरेली जा रहा था और गलती से मैंने क्या काम करा, मैं चला गया इधर चंदौसी की तरफ से होते हुए। अब मैप मैंने लगा दिया था, हालांकि मैंने इधर का रोड दे रखा है कि यहाँ से रामपुर जाओ, रामपुर से फिर उधर कट जाओ बरेली के लिए, वो सीधा सीधा रास्ता है हाईवे से होता हुआ। मैंने पता नहीं क्या सूझी उस दिन मुझे कि मैंने कहा इधर से जाता हूँ जल्दी पहुँच जाऊँगा, और लगाई मैंने मैप लगाया और लगा के मैं घुस गया वहाँ पे इस वाले चंदौसी वाले रोड पे। और पता नहीं उस सड़क ने मुझे कहाँ ले आके पटका, एक गांव में घुस गया मैं। और वहाँ पे लिटरली जो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ सेम यही था, बाहर सामने कीचड़ और मैं खड़ा हूँ अपनी बाइक लेके। अरे भैया क्या करूँ, फिर मैं वापस आया। 4-5 घंटे लग गए थे सच में मुझे बरेली पहुँचने में। तो उस दिन मैंने अपने कान पकड़ लिए कि ऐसे रास्तों से, शॉर्टकट से नहीं जाना। जल्दी पहुँचने के चक्कर में 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, वैसे 3 घंटे लगते हैं मुझे, रुकते रुकाते जाता हूँ बाइक से, और 2 घंटे मेरे और बर्बाद हो गए। और मेरे प्रियो, हम लोग को इस प्रकार के शॉर्टकट्स कभी नहीं लेने चाहिए। देखिए, किसी न किसी तालाब, कीचड़ या दलदल में आप फंस सकते हैं। ऐसा सिर्फ उस पुराने शानदार राजमार्ग को छोड़ने के कारण होता है कि जो मार्ग पहले से निर्धारित है, वो यदि मार्ग को हम छोड़ के हम शॉर्टकट लेते हैं तो हम नुकसान में पड़ते हैं। इसका फिर से एक लाइव उदाहरण आपको बताता हूँ मैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने स्कूल से छूटा और घर की तरफ जा रहा था। तो आपने देखा होगा कि ये रोड है ना अपनी बीच में, तो बीच में डिवाइडर भी होते हैं। तो हमारे घर के ठीक सामने वो लोगों ने डिवाइडर तोड़ दिया है और वो जो डिवाइडर तोड़े तो हम आराम से सीधे निकल के अपने घर पे पहुंच सकते हैं। हालांकि जो अगर मैं मेन रास्ते पे चलूँ तो मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा आगे, फिर घूम के आऊँगा तब घर जाऊँगा। अब मुझे भी पता नहीं क्या, फिर वही होता है ना, अरे है तो सब तो जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ, और दिमाग में चल भी रहा है अरे मत जाओ इधर से। तो मैं ऐसे करके गाड़ी मोड़ी और चलते चलते मैंने एकदम से गाड़ी मोड़ दी, और फिर मैं आगे गया, और आगे जाते ही साथ मेरा पैर जो था वो डिवाइडर में फंस गया, और जूता एकदम फट के 4, एक जूता सही है और दूसरा जूता फट गया एकदम। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई सचमुच में शॉर्टकट्स बहुत बुरे होते हैं मेरे प्रियो। तो आप लोग भी कभी ऐसे ध्यान से अगर शॉर्टकट ले भी रहे क्योंकि होता है कि हम लोग चले जाते हैं, अरे यहाँ से पार हो जा रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट अच्छे नहीं होते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा सिर्फ पुराने शानदार राजमार्ग को छोड़ने के कारण होता है। परमेश्वर ही एक रास्ता है और वो ही है जो एक मार्ग को बनाता है मेरे प्रियो। इज़राइल की संतान के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग को बनाया था और उन्हें उसी पर चलना था, चाहे वह मार्ग उन्हें समंदर तक ले गया। आपने सुना होगा इस बात के बारे में, मूसा के समय में जब मूसा उनको लेके जा रहा था तो वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक मार्ग था, और इज़राइल की संतान को सिर्फ और सिर्फ उस मार्ग को ही फॉलो करना था। चाहे वो उन्हें समुद्र तक ले गया, लेकिन परमेश्वर ने आग के खंबे में से होकर समुद्र में से रास्ता निकाला मेरे प्रियो। उनको सिर्फ एक काम करना था कि उस मार्ग पे बने रहना था। परमेश्वर जिस मार्ग पे हमें ले जा रहा है, चाहे वहाँ समुद्र आ जाए, हमें ये नहीं देखना कि समुद्र है, लेकिन परमेश्वर अगर ले जा रहा है तो वो समुद्र में से भी रास्ता बना सकता है। देखिए, उसके बाद जंगल में मारा अर्थात कड़वे पानी के सोते तक उसने अगुवाई की। ध्यान दीजिएगा, ये अजीब बात है कि परमेश्वर अपने बच्चों की अगुवाई कड़वे पानियों में से होकर भी करता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो कड़वे पानी की तरह होती हैं, निगली नहीं जाती हैं, बहुत परेशानी होती है उस सिचुएशन से निकलने में। हो सकता है वो सिचुएशन हमारे जीवन में 1 हफ्ते से बनी हुई हो, अभी हो सकता है 2 हफ्ते से बनी हो सकता है 1 महीने से बनी हुई हो सकता है 1 साल से बनी हुई हो सकता है 2 साल से बनी हुई हो, और लंबा भी समय हो सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, उस स्थिति में आपको सिर्फ परमेश्वर के मार्ग पर आ जाना है, क्योंकि यदि स्थिति बनी हुई है और खुदा आपके साथ है तो उस कड़वे पानी को भी मीठा कर देगा। ध्यान दीजिएगा आगे क्या होता है। किंतु उस मार्ग पर बने रहने के द्वारा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसका भी निदान किया और कड़वे पानी को
मीठा कर दिया। हम सब इस बात को जानते हैं। एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। सचमुच में प्रभु सामर्थ्य है और हम जितना धन्यवाद दें उसका कम है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर इसी प्रकार से अपने बच्चों की अगुवाई करता है मेरे प्रियो। हमें बस उसके मार्ग पर बने रहने की ज़रूरत है। यदि इज़राइल उस मार्ग को छोड़ देते तो भारी मुसीबत में पड़ सकते थे। अगर यदि वो यीशु मसीह परमेश्वर पिता यहोवा के रास्ते को छोड़ देते तो होता क्या? यहोवा उनके साथ नहीं होता, और फिर भी वो स्थिति आती तो उन्हें इस स्थिति से छुड़ाता कौन? छुड़ाने वाले के रास्ते को तो छोड़े बैठे थे। हम लोग बहुत सी बार अपनी काबिलियत पे भरोसा कर लेते हैं। हो सकता है इज़राइल के उस ग्रुप में, क्योंकि आपने पढ़ा हो अगर, तो वो लोग बहुत सालों से गुलामी कर रहे थे, और जो गुलामी कर रहे थे उनसे और कुछ नहीं करवाया जा रहा था, उनसे कंस्ट्रक्शन वर्क ही कराया जा रहा था। तो ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है कि इतने लाखों की भीड़ में इजरायलियों में पुल बनाने वाले ना हो सकता है ना। हो सकता है कि वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उन्हें पता हो कि इस तरह से पुल बन सकता है, तो वो समुद्र के ऊपर पुल भी बनाने की कोशिश कर सकते थे। हो सकता है कि जब कड़वा पानी आया तो उनमें से बहुत से लोग औषधि के विषय में जानने वाले हों। ऐसा तो नहीं है कि औषधि नहीं जानते होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता उस समय, उनकी सारी काबिलियत छूट जाती है जब वो उस स्थिति में आते हैं। मेरे प्रिय, ऐसी हमारे पास जब बहुत से रिसोर्सेज होते हैं लेकिन हमारा दिमाग काम कर देना बंद कर देता है, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ नहीं होता है तो हमारे पास ही हल होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। मेरे प्रिय, शैतान हमारे जीवन को बरगला देता है ना। वो रिसोर्स हमारे पास है, वो हल हमारे सामने रखा हुआ है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को अलग हटा लिया होता है। हम उस रिसोर्स को, उस कहना चाहिए परेशानी की जो हल होती है उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर होता है तो वो हमारे लिए हल को खोज के दिखाता है कि ये देखो ये है, ये देखो ये है, ये देखो ये है, और फिर हम उन हलों को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर इसी प्रकार से अपने बच्चों की अगुवाई करता है। हमें बस उसके मार्ग पर बने रहने की आवश्यकता है। यदि इस्राएल उस मार्ग को छोड़ देते तो भारी मुसीबत में पड़ जाते, लेकिन उन्हें तो बस आग के और बादल के खंबे के पीछे पीछे ही चलना था। यही उनके लिए आज्ञा थी। अब चलते चलते वो कहते कि अरे जब देखो रात हो जाती तो आग जल जाती है, कौन चले इस आग में, थक गए भैया, कुछ तो अलग करो, ये जो पीली आग है इसकी लाल आग जलवाओ। इससे होता है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, चलते रहे, बहुत टाइम हो गया है, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और करवाओ, है ना। आपने देखा होगा इजरायलियों के समय में, आपने पढ़ा होगा इस विषय में कि कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि हमने क्या करा, ये जब देखो मन्ना खिलाता रहता है खुदा, ये जब देखो यही वचन होता रहता है, कुछ और खिलवाओ, कुछ अच्छा सा करवाओ, है ना। लेकिन परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, और जब वो कुड़कुड़ाए तो परमेश्वर ने क्या करा, आशीष दी उनको। अपने कुड़कुड़ाने के कारण उन्होंने परमेश्वर के कोप को अपने ऊपर भड़का लिया। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर जो उनको वहाँ से लेके आ रहा था मिस्र में से, और जबकि उनके कपड़े भी नहीं फट रहे थे, उनके जूते भी नहीं फट रहे थे, और वो सही सलामत थे उस मार्ग में, लेकिन फिर भी कुड़कुड़ा रहे थे। क्यों? वो कुड़कुड़ा इसलिए रहे थे क्योंकि उनके साथ एक मिली जुली भीड़ थी। बहुत सी बार मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर पे विश्वास तो बहुत करते हैं, बहुत सी बार मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना तो बहुत करते हैं, बहुत सी बार मैं और आप उसके वचन को तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब एक मिक्स ऑडियंस आती है, एक ऐसे लोगों के साथ हम उठना बैठना शुरू करते हैं जो कि कुड़कुड़ाने वाले नेचर के होते हैं ना। कई लोग, हम लोग तो बहुत विश्वास की बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग या तो आपके घर में ही होंगे, वाइफ विश्वासी है तो पति कुड़कुड़ाने वाला है, पति विश्वासी तो वाइफ कुड़कुड़ाने वाली है, दोनों विश्वासी तो बच्चे कुड़कुड़ाने वाले हैं, बच्चे विश्वासी हैं तो माँ बाप कुड़कुड़ाने वाले हैं, सब विश्वासी है तो पास पड़ोस वाले कुड़कुड़ाने वाले हैं, क्योंकि कुड़कुड़ यही होता रहता है कुछ ना कुछ। और जब ये कुड़कुड़ होती है तो क्या होता है, हम भी कुड़कुड़ करने लग जाते हैं। इजरायली विश्वास तो कर रहे थे, उन्होंने आग का खंभा तो देखा था, उन्होंने बादल का खंभा भी देखा था, लेकिन मिस्र के कुछ लोग उनके साथ आ गए थे और उनकी कुड़कुड़ के चक्कर में वो भी कुड़कुड़ाने लग गए। मेरे प्रियो, और इसी कारण, ये कुड़कुड़ाने के कारण ही परमेश्वर के प्रकोप को उन्होंने भड़का दिया। तो हम ऐसे ना हो मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। यदि आज कलीसिया यानी कि मैं और आप पवित्र आत्मा के पीछे चलते रहें तो ज़रूर कनान में पहुँचेंगे, और ये बात बिल्कुल पक्की है, बशर्ते हम परमेश्वर के
मार्ग पर ही बने रहें। कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना, लेकिन वो जो मार्ग, ये मार्ग कुछ और नहीं, इसके अंदर दे रखा है, ये मैप है ना। ऐसा नहीं कि हम गूगल से निकाल लिया मैप हो गया। परमेश्वर के राज्य में पहुंचने का जो मैप है वो ये है। इसका एक एक वचन हमें उसके राजमार्ग की तरह है मेरे प्रियो, और उसके राज्य में लेकर जाता है। ध्यान दीजिएगा। और दो मार्ग होते हैं जिन पर इंसान चल सकता है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है मनुष्य के द्वारा बनाया गया मार्ग। अब मनुष्य के द्वारा बनाया गया मार्ग का मतलब ये नहीं कि भाई ये सीमेंट से बना हुआ है या इससे बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, काला वाला जो आता है वो, हाँ, तारकोल का बना हुआ है, इसकी बात नहीं हो रही है। जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया मार्ग है वो देखिए क्या है, इसमें धार्मिक रीति रिवाजों के जरिए अपने आप को धर्मी बनाने की प्रक्रिया शामिल होती है ना। मनुष्य क्या करता है, कुछ धार्मिक रीति रिवाजों के कारण कर्म कांडों को करके वो अपने लिए सोचता है कि ये मार्ग मेरे लिए बेहतर है। जैसे कि साल में हम लोग 40 बार यदि उपवास कर रहे हैं तो ये हमने क्या कर दिया, इसको यदि हम सही रीति से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या सही रीति से हम इसको मान नहीं रहे हैं, तो ये सिर्फ एक धार्मिकता बन के हमारे जीवन के लिए ठहर जाता है मेरे प्रिय, है ना। लेकिन मैं अगर आपको इस बात को सजेस्ट करूं कि यदि हम परमेश्वर के मार्ग की ओर चलने लग जाएं, उसके वचन के अनुसार चलने लग जाएं, तो हमारे लिए 2 उपवास भी बहुत है, और यदि उपवास ना भी रखें तो भी बहुत है। बनिस्पत इसके कि हम परमेश्वर के मार्ग पे चलें और उपवास ना रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। बल्कि उससे ज़्यादा कहीं कि यदि हम 40 उपवास रखें और बाद में फिर हम परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दें, है ना। तो हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मार्ग की ओर ध्यान दें। देखिए, पहला तो हम लोगों ने देख लिया मनुष्य के द्वारा बनाया गया मार्ग। दूसरा जो मार्ग है वो है परमेश्वर के द्वारा बनाया गया मार्ग, जिसमें वचन अर्थात मैप को फॉलो करने, जीने के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये जो बाइबल है हमारी, ये क्या है, मैप है। यदि इसमें रोज़े लिखे हैं, यदि इसमें लिखे 40 दिन के रोज़े रखिए तो बिल्कुल रखिए। मैं तो कह रहा हूँ 365 दिन के लिखे हैं तो वो भी रखिए। जो इसमें लिखा है, जैसा इसमें लिखा है वैसे अपने आप को चेंज करते चले जाना है मन फिराने के द्वारा मेरे प्रियो। आमीन। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यह जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित जीवन होता है। कौन सा जीवन? जो वचन के ऊपर चलने वाला जीवन होता है, जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया मार्ग है। और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन होता है जो कि मन फिराने, नए जन्म के प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे और पवित्र आत्मा के दान के द्वारा क्रियान्वित होता है मेरे प्रिय। यदि हमने 40 दिन के रोज़े रख लिए लेकिन हमने मन नहीं फिराया, हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया और पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया, तो मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने वाले हैं। 110% लिख के रख लीजिए, ये सारे रोज़े वेस्ट हो जाएंगे। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का मार्ग वो फॉलो करना है। परमेश्वर का मार्ग जो मिला, जो चेलों ने बताया, जो यीशु मसीह ने कहा था कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और चेलों ने क्या काम करा? प्रकाशन के द्वारा इस बात को जान लिया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के नाम में क्या उन्होंने दिया? बपतिस्मा। प्रेरितों के काम यदि आपने पढ़ा होगा 2:38 के अंदर। और मन फिराना क्या है? मैंने कई जगह इस बात को शेयर करता हुआ आ रहा हूँ। मन फिराना कुछ और नहीं है, लेकिन ये है कि जो हम पहले करते थे इस पल से वो नहीं करेंगे। अर्थात जो हम वचन पे नहीं मानते थे, वचन पे के अनुसार नहीं चलते थे, हम वचन के अनुसार चलने लग जाएंगे। मन फिराने का मतलब पछताना नहीं होता है कि पछता रहे हैं, खुदा माफ़ कर दे, उपवास रख लिया फिर भी रोए पड़े, हम बहुत गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं। गुनहगार नहीं है। हम अपनी दुआओं को ऐसे ना बोले मेरे प्रियो। आप अब गुनहगार नहीं हैं, क्योंकि यदि अभी भी गुनहगार हैं तो फिर यीशु का आना बाकी है। और जबकि यीशु मसीह आ गया है तो हमें तो सिर्फ विश्वास करना है और मन फिरा लेना है अपने पुराने कामों से, तब हम पापी नहीं रहेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है जो वचन
हमें बताता है मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के इस मार्ग पर सीधा सीधा लेकर चलना है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का बनाया मार्ग सरल नहीं होता। कभी कभी वो हमें सुखद चीज़ों से होकर नहीं ले जाता है। एक दो उदाहरण आपके सामने रखूँगा। पहला अगर उदाहरण हम लोग देखें तो दानियल का जीवन आप देख सकते हैं। दानियल का जीवन, जब वो परमेश्वर के मार्ग पर चला तो वो मार्ग उसको कहाँ तक लेकर चला गया? सिंहों की मांद तक। यदि मैं और आप परमेश्वर के मार्ग पर चलने लग जाएं और हमको सिंहों की मांद तक जाना पड़े तो हम शायद, मैं और आप उस मोड़ पे जाके कह देंगे, अरे अरे खुदावन माफ़ कर दे मुझे, मैं अंदर जा नहीं पाऊंगा या मैं जा नहीं पाऊंगी खुदा। लेकिन दानियल को पता था कि चाहे मैं सिंहों की मांद में जा भी रहा हूँ, चाहे मैं बचूँ भी ना, लेकिन मैं फिर भी क्या करूँगा? परमेश्वर को ही दंडवत करूँगा, मैं नहीं करूँगा राजा को दंडवत। और क्या होता है देखिए, परमेश्वर शेरों की मांद से उसे वापस निकाल के लेकर आता है, उसे महिमा दिलवाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक जोर ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। दूसरा उदाहरण देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में। परमेश्वर के मार्ग पर जब वो चले तो वो मार्ग उनको कहाँ ले गया? आग की झील में ले गया। और उस आग की झील में जब वो चले गए तो वहाँ पर देखने वालों ने देखा कि वो 3 को डाला था, लेकिन वहाँ पर 4 थे, और जो चौथा था वो परमेश्वर के पुत्र के समान। और ये परमेश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो पुराने नियम से प्रभु यीशु मसीह थे, और उसी रूप में जहाँ जिसमें वो आग के अंदर थे, उसी रूप में वो पौलुस से भी मिले थे। यदि आप कंपेयर करेंगे उसको तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि यीशु मसीह पौलुस से उसी रूप में मिले थे जिस रूप में वो आग के भट्टे के अंदर थे। प्रेज द लॉर्ड। अंत में आ गए हैं, बिल्कुल जल्दी से मैं इसको ख़त्म करूँगा। देखिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले कभी संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया कि ठीक है, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा जी लेते हैं, थोड़ा सा वैसा जी लेते हैं। जी नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वे तो बस पिता के राजमार्ग पर बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिता के राज्य में पहुंचना होता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से नूह को आप देख सकते हैं, नूह परमेश्वर के मार्ग पे बना रहा और उसने जहाज़ को बनाया और फिर उस जहाज़ के द्वारा उसका जीवन बचाया गया। उस मार्ग पर चलते हुए, जबकि नूह परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा था, जब वो जहाज़ बना रहा था, लोगों ने उसका ठट्टा किया, उसका मजाक उड़ाया कि अरे बड़ा धर्मी बन रहा है ये तो। दूसरी बात, उस समय तक आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो उस समय तक पानी कभी नहीं बरसा था। जैसे आजकल बारिश होती है, उस समय बारिश नहीं हुआ करती थी, लेकिन ओस से भीगी करती थी, है ना। और आज की डेट में यदि आपको और मुझको कह दिया जाए कि ऐसी कोई स्थिति आएगी जो होती नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर कह दे कि ये होने वाली है और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लो, तो क्या मैं और आप ऐसा कर पाएंगे? हम कहेंगे कि भाई आग की बारिश होगी, धीमी धीमी आग की बारिश होगी, एक काम करो अपना जीवन बदल लो ताकि ये शरीर जो है इसका रूप बदल जाए और हम जो है बच जाए। कितने लोग करेंगे इस बात को? क्योंकि आग की बारिश तो अभी तक हुई नहीं है। बूंदें पानी की जैसी आग की बूंदें गिरेंगी। अगर मैं ऐसा कह दूं, आग तो एनर्जी होती है ना, आपने देखा होगा आग जब जलती है, फ्लेम जलती है गैस में, तो कैसी होती है? बूंद पानी की जैसी तो नहीं होती। लेकिन मैं अगर कहूं कि पानी जैसी बूंद आग की बरसेगी और आप अपने जीवन को तैयार कर लीजिए कि आप बच सकें, तो आप कहेंगे अरे पागल ही हो गए हैं ये भैया, आग पानी के जैसे कैसे हो सकता है? तो यही सेम वो बात थी जो नूह के समय में हो रही थी। लोगों को लगता ही था कि बारिश कैसे हो सकती, क्योंकि बारिश होती नहीं थी, है ना। और लोग उसका क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन नूह परमेश्वर के मार्ग पर बना रहा, अब्राहम भी परमेश्वर के मार्ग पर बना रहा मेरे प्रियो, और वो अपने पुत्र इसहाक को बलि तक के लिए ले गया। उस पुत्र के लिए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी वो उस प्रतिज्ञा तक वफादार रहा जो उसने करी थी, कि जो परमेश्वर को उसने कहा कि मैं अपना पुत्र तुझे दूंगा। लेकिन क्या होता है, मार्ग पर चलता रहता है और बाद में परमेश्वर ही उसके लिए एक मेमने को बलि के लिए प्रोवाइड करा देता है। कहाँ से करा देता है कोई नहीं जानता। वो मेमना वहीं पर बंधा हुआ था, उसका जो कहना चाहिए सींग था वो उलझा हुआ था, और जो पलटता है तो फिर वो उठा के वेदी पर
अपने पुत्र के स्थान पर उस मेमने को बलिदान करता है। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ भी सकते हैं घर पे जाकर आराम से। इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर हम ऐसे योद्धाओं को जो कि विश्वास के हैं, योद्धा हैं, और उनको हम देख सकते हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर बने रहे। आप ज़रूर पढ़िएगा घर पे जाके इब्रानियों, आज की रात में जब आप प्रार्थना के लिए बैठे इब्रानियों 11 अध्याय ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ आपको मिलेंगे कि किस प्रकार से ऐसे ऐसे परमेश्वर के जन विश्वास में बने रहे और इतनी विषम परिस्थितियाँ आई उनके जीवन में, लेकिन फिर भी वो क्या करते रहे, विश्वास के साथ परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहे। हमारे लिए आज जो परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग, वो राजमार्ग है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। वह मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके द्वारा ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो ही द्वार है, वो ही वचन है। और अंत में ये कहकर मैं समाप्त करूंगा, अपने जीवनों को उसके वचन के अनुसार मन फिराने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के द्वारा पवित्र बुलाहट में जीवन जीने के द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं मेरे प्रियो। तो ये जो मार्ग है वो और कोई नहीं, यीशु मसीह है। और उस मार्ग पर चलने के लिए जो सत्य है वो और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। और सत्य पर चलने के द्वारा जो जीवन हम प्राप्त करते हैं वो और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। और ये जो यीशु मसीह है वो आदि में था और परमेश्वर में था, और परमेश्वर में जब वो था तो वो देहधारी हुआ और वो वचन था, और वो ये है। आमीन। ये जो बाइबल आप लोग देख रहे हैं ना, ये कई सारे लोगों के बलिदान के बाद आज हमारे हाथ में आई है। आज मैं एक सर से मेरे स्कूल में मैं बातचीत कर रहा था, तो इस बात के विषय में बात करते करते बात उखड़ी कि पहले के समय में लोगों ने चर्म पत्रों को अपने हाथों से लिखा। 20,000 85,000 लोग अपनी जान को उन्होंने दिया मेरे प्रियो। पहले के समय में ये बाइबल नहीं हुआ करती थी, तब लोग अपने लिए इसके लिए जान दे देते थे। और आज जबकि हमारे पास ये इतनी कीमती बेशकीमती बाइबल आ चुकी है, तो बहुत से घरों में मैंने देखा है कि धूल पड़ी रहती है मेरे प्रियो, उन पर सालों साल खुलती नहीं है। सिर्फ यदि कोई आ जाता है तब उठा के लाई जाती है। मेरे प्रियो, इस बाइबल की कीमत को पहचानें, पढ़ना शुरू करें, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। और समय अपने जीवन को और चीज़ों में लगाने से अच्छा है कि वचन जितना ज़्यादा पढ़ लें, जितना ज़्यादा उसके अनुसार जी लें मेरे प्रियो, उससे अच्छी बात कोई और नहीं है। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु से वायदा करेंगे कि प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आज से प्रभु आपके वचन को पढ़ने में, आपसे संगति करने में प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ता चला जाऊंगा।